हेलो व्यूअर्स, आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र और गणराज्य पे। गणराज्य जिसे कि हम गणतंत्र भी कहते हैं। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र किसे कहते हैं और गणतंत्र किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जैसे कि हम जानते ही हैं, लोकतंत्र जो होता है वो जनता के द्वारा जनता का ही शासन होता है। मतलब जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता में से कोई भी वो प्रतिनिधि खुद बन सकता है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और हर किसी को वोट डालने का अधिकार होता है और सबके जो वोट डालने का अधिकार है वो बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो व्यवस्था होती है वो बहुमत की सरकार होती है। बहुमत की सरकार यानी कि जो भी ज़्यादा वोटिंग से जीतता है, जो भी बहुमत में आता है, वही अपनी सरकार बनाता है, जैसे कि हमारे देश में होता है भारत में। तो क्या हम लोकतंत्र हैं? बिल्कुल। यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है। हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास वोट डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जो भी व्यक्ति ज़्यादा वोट से जीतता है उसी की सरकार बनाई जाती है। मतलब वही वहाँ पे जीतता है, फिर वो सब मिलके सरकार बनाते हैं तो बहुमत की सरकार बनती है। वहीं अगर हम गणतंत्र की बात करें कि गणतंत्र किसे कहते हैं, तो गणतंत्र जो है वो एक तरीके की क्या है व्यवस्था। वो एक तरीके की ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो देश का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख, जैसे कि हमारे देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। किसी और देश का अगर प्रमुख है, जैसे कि जर्मनी में प्रमुख को चांसलर कहते हैं। कहीं पे जो देश का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। कहीं पे कुछ और नाम भी हो सकता है, कहीं पे राजा या फिर रानी भी प्रमुख होता है जो वंशानुगत होता है। तो ऐसे ही हर देश का कोई ना कोई प्रमुख ज़रूर होता है। तो जिस देश में प्रमुख राष्ट्रपति, चांसलर या जो भी है वो वंश के आधार पर नहीं होता, यानी कि कोई राजा या रानी नहीं होता, किसी वंश से नहीं होता, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी आम नागरिक। जैसे हमारे देश में आप देख ही रहे हैं, शुरू से जो राष्ट्रपति बन रहे हैं क्या वो वंश के आधार पे हैं? वंश के आधार पे यानी कि उसी का बेटा या बेटी राष्ट्रपति बनेगी, फिर उसका बेटा या बेटी राष्ट्रपति बनेगी, ऐसा नहीं है ना। कोई भी जिसमें भी योग्यता है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो जब ये वाली जो व्यवस्था होती है कि जो देश का प्रमुख है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चांसलर हो या प्रधानमंत्री, जो भी देश का प्रमुख है वो लोगों के द्वारा ही, जनता के द्वारा ही चुना जाता है और वो वंश के आधार पर नहीं होता, तब हम उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी कि हर एक को उस गद्दी पर बैठने का अधिकार है, उस सीट पर बैठने का अधिकार है, हर एक को वो शासन प्रणाली में जाने का और उसे फॉलो करने का अधिकार है। दूसरा क्या होता है गणतंत्र में, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, इसमें जो है सबसे जो सर्वोच्च शक्ति होता है, मतलब सबसे जो ऊंची शक्ति माना जाता है वो किसे माना जाता है? संविधान को माना जाता है। आप कहेंगे कि संविधान को ही हर जगह माना जाता है। नहीं, हर जगह संविधान को सर्वोच्च शक्ति नहीं माना जाता। ठीक है, जो गणतंत्र देश होते हैं वही संविधान में सर्वोच्च शक्ति माने जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन, जिसे हम यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे, जैसे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड वगैरह इसमें शामिल हैं। सारा मिलके ये यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। जिन्होंने हम पे राज किया था वही अंग्रेज़, जो राज करके गए थे वही वाले। तो ब्रिटेन में हम देखते हैं कि आज भी जो है या तो राजा होता है या तो रानी होती है। मतलब एक ही वंश है। वही जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था तो महारानी का शासन था ना, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वही महारानी के जो वंश के लोग चले आ रहे हैं। आज भी जो देश का प्रमुख है उन्हीं के वंश में से कोई मेल या फीमेल बनता है। मेल होगा तो राजा, फीमेल होगी तो रानी। तो
तो वहाँ वंश के आधार पे बनता है। लेकिन वहाँ की अगर हम चुनाव प्रणाली देखें तो आज भी जो चुनाव हैं वो मतदान जो है वो सभी लोगों से कराए जाते हैं और कोई भी चुनावों में खड़ा हो सकता है, कोई भी अपनी सरकार बना सकता है। बहुमत की सरकार बनाई जाती है, जो भी ज़्यादा जीतेगा उसी की सरकार बनाई जाती है और जो पूरे देश की जो पावर होती है शासन प्रशासन की, वो भी इस सरकार के हाथ में ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है वो एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम कहें गणराज्य है, गणतंत्र है, तो ये एक गणराज्य या गणतंत्र नहीं है पर लोकतंत्र है। तो ऐसे देश होते हैं जो लोकतंत्र तो हैं पर गणतंत्र नहीं है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है। ऐसे हमारी संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा होता है ना, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऐसे लिखा होता है ना। तो हम दोनों हैं। और कौन कौन से देश हैं ऐसे? अमेरिका है, अमेरिका को हम कह सकते हैं वो भी लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। दूसरा फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब गणराज्य हैं। और इनकी जो लोकतंत्र वाली व्यवस्था है ना वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन वंश के आधार पर नहीं है, इसलिए हम फ्रांस और जर्मनी को गणराज्य ज़्यादा कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र भी ठीक है लेकिन गणराज्य ज़्यादा कहते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं जो कि ना लोकतंत्र हो और ना ही गणराज्य हो, जो किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता हो। तो आई थिंक आपके दिमाग में अभी तक आ ही चुका होगा मैं कौन से देश की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उत्तर कोरिया की, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की, जहाँ का शासन आपको पता ही है किम और उसकी फैमिली चलाती है, उसी की फैमिली में से कोई ना कोई बनता है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, हिंदी में लिखती हूँ उत्तर कोरिया, अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चुनाव प्रणाली है, लोग चुनाव करते हैं, लेकिन जो चुनाव करते हैं वहाँ पे किम और उसकी फैमिली ही खड़ी होती है। ठीक है, इनमें से किसी को वोट दो, यानी कि आपके पास कुल मिला के ऑप्शंस नहीं हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से चुनाव कहाँ कर रहे हैं? जो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो मर्ज़ी के चुनाव नहीं हुए। दूसरा, हम यहाँ पे उत्तर कोरिया में एक चीज़ और देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम गणराज्य की बात करें या गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र की कौन कौन सी शर्तें पूरी करता है? जो गणतंत्र देश होते हैं उनका अपना एक संविधान होता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो नॉर्थ कोरिया का संविधान है तो उनका भी तो संविधान है, लेकिन वो पूरा का पूरा संविधान चलाता कौन है? किम और उसकी फैमिली, किम जोंग जो भी है वो और उसकी पूरी फैमिली वो चलाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि संविधान कुल मिला के चलता ही नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में यहाँ पे कोई वंश के आधार पे शासन नहीं है, यानी कि जो देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख यहाँ पे भी राष्ट्रपति या उसे जो भी कहते होंगे, वो वंश के आधार पर नहीं बैठता, योग्यता के आधार पे बैठता है। यानी कि जो भी योग्य होगा वो बैठेगा, लेकिन वो कितना योग्य है ये डिसाइड कौन करेगा? किम और उसकी फैमिली। तो यानी कि यहाँ पे भी किम और उसकी फैमिली का ही हाथ है। तो क्या ये योग्यता हुई? यानी कि जो भी उसे खुश करेगा उसे ही वो बिठाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे संविधान भी है, चुनाव भी हैं, वंश के आधार पर कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम इसको लोकतंत्र या फिर गणतंत्र कहेंगे, शर्तें पूरी कर रहा है। तो ऐसे देख के तो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना तो ये लोकतंत्र है और ना ही गणतंत्र है। अगर एक्चुअल में कहें ये क्या है तो ये है तानाशाह। ऐसे देश को तानाशाह कहते हैं। आपने ना न्यूज़ वगैरह में सुना भी होगा, जब बात की जाती है नॉर्थ कोरिया की, उत्तर कोरिया की, तो ऐसे कहते हैं किम जोंग तानाशाह ने ये किया वो किया। तानाशाह का मतलब होता है जो ना तो संविधान पे चलता है ना किसी रूल को फॉलो करता है, जब मर्जी अपने खुद के रूल्स बनाता है, जब मर्जी तोड़ता है, जब मर्जी नए रूल्स बनाता है, चाहे वो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानमंद हो, उसे जिस चीज़ में फ़ायदा दिखाई देता है वो करता है, फिर वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो। तो ऐसे देश को हम तानाशाह कहते हैं। वो ना लोकतांत्रिक है ना गणतांत्रिक है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा फिर से डिफरेंस समझ लेते हैं जो हमने अभी ऊपर समझा है, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र जो है वो जनता के शासन पे बल देता है, यानी कि जनता से वोटिंग होती है, जनता के लिए ही
तो ऐसा हमारे देश में होता है, तो हम एक लोकतंत्र हैं। यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो संविधान पे चलती है, तो हमारी व्यवस्था भी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, तो यानी कि हम गणतंत्र भी हैं। यहाँ पे राजा भी जो है वो लोकतंत्र का ही हिस्सा होता है। आपने देखा होगा भारत में भी तो राजा महाराजा थे, रानियाँ थी, उनके वंशज आज भी हैं, तो क्या वो राज कर रहे हैं? नहीं। अगर उनको कुछ करना भी है तो उनको पॉलिटिकल आधार पे लड़ना होता है, यानी कि उनको वोटिंग से जीतना होता है, तो वो भी गणतंत्र का ही, लोकतंत्र का ही हिस्सा होते हैं, राजा महाराजा भी। ठीक है, जैसे कि आप ब्रिटेन में भी देख सकते हैं कि वहाँ के जो राजा रानी ये सब हैं वो भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है। लेकिन अगर गणतंत्र की बात करें तो यहाँ पे राजा रानी अस्तित्व में ही नहीं होता। मतलब वैसे होगा देश में, लेकिन उसको कोई मानेगा नहीं कि ये बहुत ऊंचा है, बड़ा है, ऐसा कोई कुछ नहीं मानेगा। ठीक है, होगा राजा रानी अपने घर पे होगा, ठीक है, बाहर कोई नहीं मानेगा। गणतंत्र में ऐसा होता है, तो ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है। बहुमत की राय को यानी कि मेजोरिटी में जो भी लोग होंगे उनकी राय। जैसे कि आपने सरकार में देखा है, जब हम चुनाव डालते हैं तो उसमें जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जीतते हैं उन्हीं की सरकार बनती है। जैसे कि बीजेपी को लोगों ने वोट ज़्यादा डाला, तो अभी केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, तो वो 5 सालों तक जो भी फैसला करेंगे उनका फैसला ज़्यादा माना जाएगा। उसके साथ जो नहीं जीते हैं, जो सिर्फ सांसद बन के आए हैं, उनका भी माना जाएगा, जो ज़्यादा होंगे उनका माना जाएगा। ठीक है, कोई भी फैसला आएगा, कोई भी बिल आएगा, तो जो ज़्यादा कहेंगे हाँ कहेंगे तो हाँ होगी, ना कहेंगे तो ना होगी। तो यानी कि बहुमत की प्राथमिकता दी जाती है, बहुमत जो भी कहेगा उसका होगा। और गणतंत्र में क्या होता है, सबसे ऊपर संविधान होता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है, फिर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कानून जो बिल आया है वो गलत है, तो वो उसको भी गलत ही कर देता है। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? सबसे ऊपर तो फिर संविधान ही हुआ ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा सा आप ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और गणतंत्र में जो है, जो देश का प्रमुख होता है वो वंश के आधार पर नहीं बनता, वो योग्यता के आधार पर जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अब कहीं ना कहीं शायद आपके मन में ना ये डाउट आ रहा होगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसे जनता कहाँ चुनती है, उसके लिए तो हम कभी वोट ही नहीं करते। तो इस प्रणाली को कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी कि हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए हम खुद से जाते हैं और अपना कैंडिडेट चुनते हैं और वोटिंग का बटन दबा के आ जाते हैं। राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होता ना, राष्ट्रपति के भी चुनाव जो हैं वो जनता द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन प्रणाली अलग है। जैसे कि हमारे पूरे एरिया से किसी एक विधायक को ले लिया जाएगा, विधायक यानी कि एमएलए, ऐसे ही किसी और क्षेत्र से दूसरे एमएलए को ले लिया जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र से लिया जाए। तो हमारी तरफ से वो एमएलए जाते हैं और वही वोट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक एक से कराएंगे तो करोड़ों का खर्चा आएगा, और पहले ही सरकार बनाने में करोड़ों का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति वाले जो चुनाव हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते हैं जितने कि केंद्र सरकार वाले वैसे चुनाव माने जाते हैं। तो इसलिए खर्चा कम कराने के लिए ये वाली प्रणाली अपनाई है कि ये भी जनता के द्वारा ही है, कि इसको भी हम ही कर रहे हैं, बट ये इनडायरेक्ट है, मतलब हमारी तरफ से जो वोट है वो हमारा एमएलए जाके दे रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, अगर हम फिर भी इसके प्रभाव पढ़ें, देश पे क्या क्या प्रभाव होते हैं। जब कोई देश लोकतंत्र होता है तो वहाँ की जनता की ज़्यादा भागीदारी होती है, शासन प्रशासन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जनता को पता रहता है, और जनता उसे चेंज भी कर सकती है। शोषण और अधिनायकवाद की संभावना कम होती है, शोषण कम होता है, और कोई एक व्यक्ति ही ऐसा नहीं होता कि उसी को ही पूजा की जाए, उसी को माना जाए, उसी को सब कुछ माना जाए। जैसे कि उत्तर कोरिया में आपने देखा, किम को ही सब कुछ माना जाता है, उसी को कहते हैं अधिनायकवाद, मतलब एक ही व्यक्ति को बहुत ऊपर बना देना। यहाँ पे अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो अगले जब भी चुनाव आते हैं जनता उसको उसकी औकात दिखा देती है, यानी कि वोट करती नहीं है और वो हार जाता है। यहाँ पे सरकारें जवाबदेह बनती हैं, यानी कि अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। वहाँ पे नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये होते हैं कि जितना भी काम है, सरकारी नीतियाँ, वो काफ़ी लेट होती हैं, क्योंकि कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं। तो कोई भी नया फैसला आता है तो उसमें ना बहुत देरी होती है उसे करने में। और यहाँ पे तानाशाही का जो खतरा है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर तानाशाह बनना चाहती है, अपनी मर्जी चलाती है, लोगों के खिलाफ कानून बनाने लगती है, परेशान करती है, तो जनता उसको अगली वोटिंग में बता देती है। क्या बता देती है? वोट ही नहीं डालती, तो वो खुद ही हट जाता है।
इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है कि लोकतंत्र और गणतंत्र किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो ऐसे ही इस टाइप से, जिस टाइप से मैं बनाती हूँ, कोई वर्ड का मीनिंग या कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।